प्रिय विद्यार्थियों, बी पार्ट फर्स्ट भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। भूपर्पटी या पपड़ी तथा आधा स्तर पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल को क्रस्ट या पपड़ी कहते हैं। क्रस्ट ठोस अवस्था में है। क्रस्ट का ऊपर उठा भाग जो कि स्थल को प्रदर्शित करता है स्थलमंडल कहलाता है और जल प्लावित भाग जलमंडल के नाम से अभिहित किया जाता है। साधारण अर्थ में स्थलमंडल का तात्पर्य चट्टान मंडल से होता है, क्योंकि लिथोस का शाब्दिक अर्थ चट्टान ही होता है। पृथ्वी की पपड़ी की संरचना अनेक तत्वों से मिलकर हुई है, परंतु उसका 98% भाग केवल 4 तत्वों से निर्मित है। शेष 2% भाग 90 तत्वों से बना है। पृथ्वी की पपड़ी के पदार्थों को चट्टान कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्र के बाहर चट्टान शब्द का तात्पर्य किसी कठोर तथा दृढ़ भाग से लिया जाता है, परंतु भूगर्भ शास्त्र तथा भूगोल में चट्टान शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में लिया जाता है। चट्टान शब्द के अंतर्गत पपड़ी के उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जो कठोर या कोमल हैं। चट्टान ग्रेनाइट तथा बालू का पत्थर के समान कठोर हो सकती है, चीका और रेत की तरह कोमल हो सकती है, खड़िया मिट्टी तथा चूने के पत्थर की भांति प्रवेश्य हो सकती है अथवा स्लेट के सदृश अप्रवेश्य हो सकती है। चट्टान की रचना खनिज पदार्थों से मिलकर होती है। प्रत्येक सेल में एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण रहता है। जहाँ तक शैलों की उत्पत्ति का सवाल है, रूपांतरित तथा अवसादी चट्टानें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आग्नेय शैल से ही निर्मित होती है। सर्वप्रथम पृथ्वी की तरल अवस्था के बाद पिघले पदार्थों के ठोस होने के कारण आग्नेय शैल का निर्माण हुआ। पुनः अपरदन के विभिन्न साधनों के आग्नेय शैल के अपरदित पदार्थों को अन्यत्र जमा करना प्रारंभ कर दिया। परिणामस्वरूप संगठन के कारण अवसादी शैलों का निर्माण हुआ। आगे चलकर गतिक तथा तापीय परिवर्तनों के कारण आग्नेय तथा अवसादी शैलों का रूप बदल गया, जिससे तीसरे प्रकार की शैल रूपांतरित या कायांतरित शैल का निर्माण हुआ। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो शैल के निर्माण की चक्रीय अवस्था का आभास होता है। निर्माण की चक्रीय अवस्था के आधार पर पृथ्वी की आयु तथा भूगर्भिक इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। इसी कारण कहा गया है कि चट्टान पृथ्वी के इतिहास के पन्ने हैं। चट्टानों का वर्गीकरण। यदि भूपृष्ठ पर फैली चट्टानों का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि उनकी उत्पत्ति, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा स्थिति में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। शैलों को सामान्य रूप से उनके निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर विभाजित किया जाता है। बनावट के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आग्नेय शैल। पृथ्वी की तरल मैग्मा तथा लावा के शीतल होने से निर्मित शैलों को आग्नेय शैल कहा जाता है। अवसादी शैलों के अंतर्गत जलभाग में जमा होने तथा जीवाश्म के जमा होने से निर्मित शैलें अवसादी शैलें कहलाती हैं। इसी प्रकार रूपांतरित शैल दाब तथा ताप के कारण आग्नेय शैल एवं अवसादी शैलों में परिवर्तन होकर इन शैलों का निर्माण होता है। सामान्य विभाजन। सामान्य विभाजन के अनुसार रविदार शैल, आग्नेय शैल एवं रूपांतरित शैल, ढेरयुक्त शैल अर्थात अवसादी शैल। सर्वप्रथम आग्नेय शैल का अध्ययन करते हैं। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। इस आधार पर प्राय यह भ्रांति हो जाती है कि आग्नेय शैलों का निर्माण अग्नि के योग से हुआ है, परंतु वास्तविकता यह है कि आग्नेय की रचना तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतल होने से होती है। चूँकि मैग्मा तप्त होने के कारण अंगारे की तरह लाल होता है, इसलिए आग्नेय अग्नि की आशंका होती है। वैसे सचमुच अग्नि नहीं होती। इस प्रकार आग्नेय का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमकर ठोस होने से होता है। क्योंकि सर्वप्रथम इसी शैल का निर्माण हुआ था, अतः इसे प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। इस प्रकार प्राथमिकता के कारण अन्य चट्टानों का निर्माण भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इसी चट्टान से हुआ माना जाता है। प्राय ऐसा विश्वास किया जाता है कि आग्नेय शैल का निर्माण पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के हर काल में होता रहा है तथा वर्तमान समय में भी इसका निर्माण हो रहा है। ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा पृथ्वी के अंदर तथा बाहर जमकर ठोस होकर आग्नेय शैल का रूप ले लेता है।
आग्नेय शैलों की विशेषताएं। कुल मिलाकर आग्नेय शैली कठोर चट्टानें होती हैं तथा जल बड़ी कठिनाई से जोड़ों में प्रवेश कर पाता है। लंबे समय तक खुले रहने के कारण कभी कभी चट्टानें इतनी मुलायम हो जाती हैं कि उन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। आग्नेय चट्टानें रविदार तथा दानेदार होती हैं, परंतु रवों की बनावट में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। उनके आकार तथा रूप में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इनका क्रम भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कणों की बनावट मैग्मा के ठंडा होने की गति तथा स्थान पर आधारित होती है। जब मैग्मा ऊपरी धरातल पर ठंडा होता है तो तीव्र गति से जमने लगता है, फलस्वरूप कणों का बनना पूर्ण नहीं हो पाता। इस कारण या तो रवे ही नहीं होते, यदि होते भी हैं तो बहुत बारीक होते हैं। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती। जब लावा का उद्गार क्रम से कई बार होता है तो लावा की कई तरह की परतें एक के बाद एक जमा होती हैं, फलस्वरूप परतों की आशंका होने लगती है, परंतु वास्तव में परत नहीं पाई जाती। कभी कभी चट्टानों के जोड़ों में होकर पानी रिसकर चट्टान के अंदर पहुंच जाता है, फलस्वरूप यह चट्टान कहीं कहीं पानी युक्त तथा कहीं कहीं तेल युक्त होती है, परंतु स्थिति बहुत कम पाई जाती है क्योंकि तेल अधिकांश रूप से अवसादी शैलों में पाया जाता है। आग्नेय शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। इसके कई कारण बनाए जा सकते हैं। जब पृथ्वी की सृष्टि हुई उसी समय पृथ्वी के ठंडा होने से इस चट्टान का निर्माण होने लगा था, जबकि प्रारंभ में पृथ्वी पर जंतुओं एवं वनस्पतियों का आविर्भाव नहीं हुआ था। दूसरी, आग्नेय चट्टान का निर्माण तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। आग्नेय शैल में संधियाँ निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक पाई जाती हैं। संधि का आविर्भाव अनेक कारणों से होता है। आग्नेय शैल के ठंडा होने से सिकुड़ने के कारण, यांत्रिक अपक्षय के कारण, चट्टान के ऊपर स्थित पदार्थों की हट जाने के कारण, संतुलन की अवस्था के कारण, भूपृष्ठ पर आने वाली हलचल। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है, अर्थात इनका निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से होता है, अतः इनका वितरण ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण। आग्नेय चट्टानों के प्रकार में अंतर पाया जाता है। खनिजों की रचना, रंग, कणों की बनावट, आकार एवं विभिन्न आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति की प्रक्रिया में पर्याप्त भिन्नता की जाती है। इस आधार पर आग्नेय शैलों को 4 तरह से विभाजित किया जाता है। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर अंतर्निर्मित आग्नेय शैलें, इनको पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पातालीय आग्नेय शैलें एवं मध्यवर्ती आग्नेय शैलें। बाह्य निर्मित आग्नेय शैलें, विस्फोटक रूप से निर्मित आग्नेय शैलें एवं शांत उद्गार से निर्मित आग्नेय शैलें। कणों के आधार पर आग्नेय शैलों के प्रकार। बड़े कणों वाली आग्नेय शैलें, महीन कणों वाली आग्नेय शैलें, पिग्मेटिक अर्थात बहुत बड़े कणों वाली आग्नेय शैलें, फेरेनिटिक अर्थात बड़े कणों वाली आग्नेय शैलें, एफेनेटिक अर्थात सूक्ष्म कणों वाली आग्नेय शैलें, ग्लासी बिना कणों वाली आग्नेय शैलें, पोरफायरिटिक अर्थात मिश्रित कणों वाली आग्नेय शैलें। रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय शैलों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, अम्ल प्रधान आग्नेय शैलें एवं बेसिक आग्नेय शैलें। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण। अंतर्जात बल के द्वारा उत्पन्न आग्नेय शैलें। अंतर्जात बल के द्वारा उत्पन्न आग्नेय शैलों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पातालीय शैलें, ये वो शैलें हैं जो पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में ठंडी होकर जम चुकी है, जिनको प्लूटो या पातालीय चट्टानों के नाम से संबोधित किया गया है। मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय शैलें, जब भूगर्भ से पृथ्वी की सतह पर बाहर की ओर लावा अग्रसर होता है तो वह विभिन्न स्वरूपों में जम जाता है। इस प्रकार से जमने वाली लावा से जो निर्मित शैलें हैं उनको विभिन्न संरचनाओं के आधार पर विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है, जैसे बैथोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक इत्यादि।